मतलब ये होता है आपकी लाइफ में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करना, या फिर कभी भी आप अनसक्सेस हो जाते हो तो उसको आप लर्निंग समझ के आगे बढ़ना, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। एवरीवन, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यस एवरीवन, एंड एवरीवन, आपने कभी फील किया है एंड महसूस किया है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कुछ पर्सन अपने आप को क्या करते हैं, उसी सिचुएशन से लर्न करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बिल्कुल अपने आप को अनसक्सेस मान लेते हैं, फेलियर मान समझ लेते हैं, टूट जाते हैं और बिल्कुल तरह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका डिफरेंस क्या होता है एवरीवन? सोच, थिंकिंग। यस एवरीवन, एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है एंड इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हो तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। आज मैं हर एक पॉइंट को इस वीडियो में क्लियर करूंगी। यस एवरीवन, सो एवरीवन, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है। राइट एवरीवन, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, जबकि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है आपकी लाइफ में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करना, या फिर कभी भी आप अनसक्सेस हो जाते हो तो उसको आप लर्निंग समझ के आगे बढ़ना, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। राइट, फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट हैं बट दोनों स्टूडेंट क्या हुआ, उन्होंने एग्ज़ाम दिया बट दोनों स्टूडेंट फेल हो गए। बट एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि आई एम फेलियर एंड आई कैन नॉट गिव नेक्स्ट अटैम्प्ट, एंड वो क्या करता है, नेक्स्ट अटैम्प्ट देता भी नहीं है एंड वो फेल हो जाता है एंड सक्सेस भी नहीं होगा। राइट, क्योंकि वो नेक्स्ट अटैम्प्ट नहीं देगा। एंड सेकंड स्टूडेंट क्या होता है, वो बोलता है कि यस आई एम राइट नाउ फेलियर बट आई एम नॉट फेलियर, बिकॉज वो समझता है कि ये मेरी मिस्टेक थी एंड मैं इस मिस्टेक को इम्प्रूव करूँगा एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा एंड मैं अपने एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा। सो एवरीवन, क्या होता है कि इसका इन दोनों केस में क्या है, दोनों केस में क्या है कि दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है। एक ने सोचा आई एम फेलियर, एक ने सोचा यस राइट नाउ आई एम फेलियर बट आई एम नॉट फेलियर, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये मेरा मिस्टेक था। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। राइट, सो एवरीवन, यदि आप निगेटिव थिंकिंग के हैं एंड कोई भी पर्सन निगेटिव माइंडसेट का है तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। राइट, यदि कोई पर्सन निगेटिव थिंकिंग का है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है हमेशा लो रहता है, हमेशा लो रहता है। यस, एंड हमेशा अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है एंड अनकंफर्टेबल फील करता है। राइट, एंड एवरीवन, सेकंड क्या होता है कि उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी रहती है बट क्या होता है कि उसको वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ होती दिखना बंद हो जाती हैं, जिससे एवरीवन बोलते हैं ना, यदि आपके साथ अपॉर्चुनिटी या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करोगे। क्यों? क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी का आप यूज़ करोगे, आपको यूज़ करना आता है। बट आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट आप निगेटिव माइंडसेट के हो तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखना बंद हो जाते हैं। एंड एवरीवन, थर्ड क्या होता है कि आपको सेल्फ डाउट होने लगता है। राइट, क्योंकि एवरीवन बोलते हैं ना, यदि आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो बट आपको सेल्फ डाउट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट, क्योंकि हर एक से दूसरे दिन आपको यही लगेगा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा। राइट, तो इसलिए आपको सेल्फ डाउट कभी भी नहीं करना है। राइट, एंड थर्ड क्या होता है एंड एवरीवन, कि आपको ये लगता है कि मैं ग्रो कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारे निगेटिविटी की वजह से और सारे निगेटिविटी जो होती हैं आपके माइंड में बनने लगते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें हमेशा निगेटिविटी से दूर रहना है। तो जो भी पर्सन निगेटिविटी माइंडसेट के हैं तो उन वो समझ सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। सो एवरीवन, अब क्या बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट का होना क्यों ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट का होना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको अपने आप में कंफर्टेबल आप फील कर सको।
एंड आपको कभी भी सेल्फ डाउट ना हो। एंड आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है या फिर आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसको आप यूज़ कर सको एंड अपनी लाइफ में ग्रो कर सको, राइट। क्योंकि बोलते हैं ना कि यदि आपको सेल्फ डाउट कभी नहीं रहता एंड आपको खुद पर बिलीव है तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ग्रो करोगे। तो खुद पर बिलीव जो होता है तभी आता है जब आपका माइंडसेट जो है पॉजिटिव माइंडसेट का रहेगा, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन, अब मैंने जान लिया निगेटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव माइंडसेट, बट अब मैं जानूंगी कि पॉजिटिव माइंडसेट को हम क्रिएट कैसे करें, इम्प्रूव कैसे करें अपनी लाइफ में, राइट। सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें उसी इन्वायरमेंट में रहना होगा जिस टाइप का हम इन्वायरमेंट चाहते हैं, राइट। जैसा कि हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ही रहना होगा एंड हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना होगा जिनका माइंडसेट निगेटिव माइंडसेट का है, राइट। क्योंकि बोलते हैं ना जैसे संगत वैसी रंगत, तो आपको संगत भी वैसे ही करनी होगी जैसा आप चाह रहे हो। आप क्या चाह रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट चाह रहे हो, से आपका माइंडसेट जो है पॉजिटिव भी रह सके, राइट एवरीवन। एंड एवरीवन, थर्ड क्या होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वीडियोज़ एंड पॉजिटिव कंटेंट देखना है, समझना है, रीड करना है, जिससे आपका थिंकिंग इम्प्रूव होने के साथ साथ आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी क्रिएट होगा। यस एवरीवन। एंड एवरीवन, यदि आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट ग्रो करेगा एंड आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। क्योंकि ग्रो करने के लिए यही सब पॉइंट जो होते हैं हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना होता है। तो यदि कोई भी पर्सन इन सब पॉइंट को फॉलो करता है तो डेफिनेटली आप अपने सक्सेस को एंड अपने गोल को हर एक पर्सन अचीव कर सकता है। बट एवरीवन, इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगी एक पॉइंट, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कोई भी आप काम करो या फिर कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हो, जैसे कि आप बनना चाह रहे हो पॉजिटिव माइंडसेट के, बट इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपने एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, बट कुछ दिन बाद क्या किया आपने, फिर से वहीं पर आ गए, आपने कंसिस्टेंसी से वर्क नहीं किया तो आपका माइंडसेट भी उसी टाइप से हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड एवरीवन, हमें कंसिस्टेंसी से हर एक वर्क करना है। सो एवरीवन, आई होप कि दिस वीडियोज़ बिकम द हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू एंड बाय बाय।